जय जय श्री सीताराम। आइए सभी भक्ति भाव चित्त से भगवान श्री राम जी की स्तुति गाते हैं एवं श्रवण करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणं नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कंदर्प गणितामित छविनव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनकसुतावरं भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्दानन्दकन्द कौसल चंद दशरथ नंदनम सिरिमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापदर संग्राम जित खर दूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर शेषमुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम एहि भांति गौरियनीतनि एहि दहियहरसियलि एहि भांति गौरियनीतनि सहित हरसियलि तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिया हर सुन जाई कई मंजुल मंगल मूल भाम अंग पर कन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय पूज्य पाद गोसम तुलसीदास महाराज की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। दोहा धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करऊं पुरछार व्याकुल नगर देखी तब आयो बालिक। तदनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई सिरु बीनति कीनी लक्ष्मण भय बाहते ही दीनी क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना कह कपि सती भयाकुलाना सुनु हनुमंत संग ले तारा करी विनति समुझाऊ कुमारा तार सहित जाई हनुमाना चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना करी विनति मंदिर ले आए चरण पखारी पलंग बैठाए तभी कपीस चरणन ही सिरुनावा गाही भूजल चिमन कंठ लगावा नाथ विषय सम मद कछु नाही मुनि मन मोह करहि छन माही सुनत विनीत बचन सुख पावा लक्ष्मण देहि बहुविधि समझावा
पवन तनय सब कथा सुनाई, यही विधि गए दूता समुदाई। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधायुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। सुग्रीव जी ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब वनसूत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों को समूह गए थे वह सब हाल सुना। दोहा। हरसि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज अंगे करी आए जह रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों के साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां रघुनाथ थे वहां आए। नाई चरण सिरु कहा कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाही न कोरी। अतिशय प्रबल देवा तव माया, छुटई राम करहूँ जो दाया। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपियति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोधत मनिषि जो जागा। लोभ पास जेहि कर न बंधाया, सो नर तुम सम्मान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावा कोई कोई। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, यही विधि सीता के सुधि पाई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के बस में हैं, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांत नहीं हो। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। दोहा। यही विधि हो तब बत कही आए बानर जूथ, नाना बरन सकल दिशि दिखिय ईस बरुथ। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के युद्ध झुंड आ गए। अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। वानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। आई राम पद ना बहि माथा, निरखी बदनु सब होई सनाथा। अस कपि एक न से न माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। यह कछु नाही प्रभु कही अधिकाई,
विश्वरूप व्यापक रघुराई। ठाड़े जहाँ तहाँ यशु पाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। राम काजु कर मोर निहोरा, बानर जूथ जाहूँ चाहूँ ओरा। जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई, मास दिवस महायहूँ भाई। अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाए, अबहि बनी ही सो मोहि मराए। भगवान शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की यह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिसने श्री राम जी से जिन्हें कुशल न पूछी। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक है, सारे रूप और सब स्थानों में है। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझा कर कहा कि हे वानरों के समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा मतलब अनुरोध है। तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। दोहा। वचन सुनत सब वानर जहाँ ताह चले तुरंत, तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने आनंद नल हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुबट मिली दक्षिण जाऊ, सीता सूति पूछे हूँ सब काहू। मन क्रम वचन सुजतन विचरोहु, रामचंद्र कर काजु सेवारे हूँ। भानु पिठी से और आगी, स्वामी सर्वभाव चल त्यागी। तजी माया से परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे करया फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आय सुमागी चरण सिरुनाई, चले हरसि सुमिरत रघुराई। पाचे पवन तनया सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बोलावा। परससी ससर रोहु पानी, कर मुद्रिका दिन्ही जन जानी। बहु प्रकार सितहि समझाए हूँ, कही बलबीरह बेगी तुम आए हूँ। हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद जांबवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ। सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए
भगवत के स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौटा। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने का जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। दोहा। चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह, राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छोह। सब वानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया। कतहु होई निशिचर से भेटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि काना नहराही, को मोनि मिलहि ताहि सब घेरही। लागी तृषा तिसया कुलाने, मिलई न जल घन गहन बुलाने। मन हनुमान किन्ह हनुमाना, मरन चाहत सब बिनु जल पाना। चढ़ी गिरि शिखर चहु दिश देखा, भूमि विवर एक कौतिक पेखा। चक्रवाक हंस उड़ाही, बहुत खग प्रभिसहि तेहि माही। गिरित उतरी पवन सुत आवा, सब कहले सोई विवर दिखावा। आगे के हनुमंत ही लीना, पेट विवर विलंब न कीन्हा। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपेट में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वत और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुन मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भूल गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वहां गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं। जय जय श्री सीताराम। दोहा। दीख जाई उपवन बर सर पीग सीत, बहुकंज मंदिर एक रुचिर तह बैठ नारी तब कुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वही एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी। जय जय श्री राधे माता वैष्णो देवी की जय।
राम राम सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम